everyone, let's discuss the a complete analysis of 5th November Shift 1 paper. Let's start the video. Question number 1. निम्नलिखित जलमार्गों में से जलमार्ग को सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 घोषित किया गया है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2. ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2. किसी सरकारी क्षेत्र के उपक्रम की इक्विटी के एक भाग को सार्वजनिक रूप से बेचना क्या कहलाता है, तो इसे कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट. डिसइन्वेस्टमेंट, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 3. इन अ मार्केट इक्विलिब्रियम फिगर इफ द डिमांड कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड एंड सप्लाई कर्व शिफ्ट्स राइटवर्ड simultaneously, what is the impact of equilibrium price? Obviously it's increases. ऑप्शन नंबर 2. तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली आप लोगों को आंसर सजेस्ट कर रही हूँ विदाउट वेस्टिंग द टाइम. क्वेश्चन नंबर 4. भारत का पहला राष्ट्रवादी कला विद्यालय वर्ष 1919 में किस विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी. लेट्स मूव द क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 है औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई एक व्यवस्था सहायक संधि की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी थी? इसे लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा बनाया गया था. सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र के एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी. सहयोगी पक्ष किसी अन्य शासक के साथ कोई संधि नहीं कर सकेगा. ब्रिटिश सहयोगी पक्ष की केवल आंतरिक चुनौती से रक्षा करेंगे. तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, ए एंड डी. क्वेश्चन नंबर 6. निम्नलिखित में से कौन से देश साथ आकर संघ बनाने के उदाहरण हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, बी एंड सी, संयुक्त राज्य अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया. क्वेश्चन नंबर 7. भारत के संविधान में संशोधन करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, ए एंड बी. संसद को भाग 3 को छोड़कर संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने की शक्ति है. संविधान संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है. नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 है ओलंपिक में भारत ने वर्ष 1900 से लेकर 2020 तक किस स्पर्धा में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते, तो वो था हॉकी. ऑप्शन नंबर 2. 17 सितंबर 2022 को आयोजित रोगी सुरक्षा दिवस का नारा क्या था? हेल्थ विद योगा. हेल्थ विद योगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट. निम्नलिखित में से किस प्लास्टिक का प्रयोग बिजली के स्विच बनाने में किया जाता है? बैकलाइट. बैकलाइट, ऑप्शन नंबर 3. उस पौधे का समूह का क्या नाम है जिसे पौधे नग्नबीजी होते हैं, बहुवर्षीय तथा सदाबहार और काष्ठीय होते हैं, तो होता है टेरिडोफाइडा. टेरिडोफाइडा, ऑप्शन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 12. निम्नलिखित में से कौन सा सही कर्म है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, एक्साबाइट, पीटाबाइट, टेराबाइट एंड गीगाबाइट. ऑप्शन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 13. गूगल, बिंग, याहू इन सब के उदाहरण हैं, तो ये सभी सर्च इंजन हैं. ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट है. 14 क्वेश्चन. निम्नलिखित में से कौन सा कथन यूनिफॉर्म रिसोर्स आर्टिफायर के बारे में सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है. यह वेब पेज पर उपलब्ध प्रत्येक संसाधन का एक यूनिक एड्रेस तथा पथ है. यहाँ पर इसमें ये भी करेक्ट हो सकता है, यह एक यूनिक एड्रेस है जिसके द्वारा नेटवर्क के प्रत्येक नोड को अन्य तरीके से पहचाना जा सकता है, क्योंकि इसमें रिसोर्स के बारे में क्या कौन सा कथन सही है. यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर क्या करता है, किसी चीज़ को पहचानता है, अन्य तरीके से पहचानता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 मेरे को ज़्यादा करेक्ट लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 को मैं टिक करूँगी यहाँ. इट्स अ यूनिक एड्रेस दैट कैन बी यूज टू uniquely identify each node in a network. क्वेश्चन नंबर 15. निम्नलिखित में से कौन सुनिश्चित करता है कि डाटाबेस में डाटा सटीक और विश्वसनीय है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, डाटा कंसंट्रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. जिस प्रकार ब्लंट का संबंध IBUTN से है, उसी प्रकार शार्प का संबंध किससे है? ये सभी क्वेश्चन रीजनिंग से रिलेटेड हैं और ये सभी
काफ़ी इजी थे क्वेश्चन नंबर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट रहेगा। जिस प्रकार एंजल्स का संबंध GNASEL से है, उसी प्रकार स्क्वायर का संबंध किससे रहेगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 18 निम्नलिखित में से भिन्न पद ज्ञात कीजिए। भिन्न पद क्या है? संभावन, कुर्सी, पंखुड़ी, फूल, अंगुली, हाथ, ईंट, दीवार। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ऑडिटोरियम, चेयर। 19 क्वेश्चन, ऐसे संख्या संयोजन का चयन कीजिए जिसके अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित किए जाने से एक सार्थक शब्द बनता है। तो यहाँ पर सार्थक शब्द बन रहा है हैंगर। हैंगर यहाँ पर बनता है ऑप्शन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 20 है XYZ, ये सभी हमें यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं और कुछ नंबर्स हैं। तो इन सभी में हमें पूछा गया था मध्यम घटक से दाईं ओर निम्नलिखित में से तीसरा घटक क्या आता है? तो तीसरा घटक आता है H। जब हम इन सभी को के मध्य से हम इसमें दाईं ओर देखते हैं तो दाईं ओर हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, H। यहाँ पर मैं क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट आप लोगों को आंसर बता रही हूँ। निम्नलिखित में से भिन्न पद कौन सा है? 5, 15, 20, 24, 25। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है 24। 22 तीन कथनों के बाद 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न होते हुए भी कथनों को सत्य मानते हुए यह निर्णय कीजिए कि तार्किक रूप से कौन सा निष्कर्ष ठीक है। कुछ प्लेट चम्मच हैं, कुछ कटोरे प्लेट हैं, सभी चम्मच कटोरे हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट है। मैं डायरेक्ट आंसर यहाँ पर आप लोगों को बता रही हूँ, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित संख्यात्मक श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 27, 216, 729, 3375। ये यहाँ पर क्यूब किया गया है, 3 क्यूब एंड 4 क्यूब एंड 9 क्यूब। तो यहाँ पर आएगा अब 12 क्यूब। 12 क्यूब बनता है 1728। मैं डायरेक्ट यहाँ पर आप लोगों को आंसर बता रही हूँ 1728, जो कि 12 का क्यूब है। नेक्स्ट मूव करते हैं 24 पे। आप एक रेस्टोरेंट के मालिक हैं तथा आपका एक डिलीवरी बॉय समय पर भोजन पहुंचाने की जल्दबाजी में मामूली दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो 5 दिन के आराम की आवश्यकता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। ये इसमें ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, आप उसे 5 दिन का सवेतन अवकाश देंगे, उसके चिकित्सा व्यय का भुगतान भी करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ करेक्ट है। ABCDEF 6 व्यक्ति हैं, C D से बड़ा है, A सबसे छोटा है, B और D बराबर आयु के हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। B से बड़े कौन है? F और C। निम्नलिखित में से संख्या श्रृंखला X के स्थान पर क्या आएगा? तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, 63। नीचे दिए गए शब्दों के वर्णों का प्रयोग करके बनाए जा सकने वाला शब्द कौन सा है? बनाया जाने वाला शब्द है नर्वस। 28 अजय के जन्मदिन के अवसर पर 100 बच्चों के बराबर मात्रा में चॉकलेट वितरित की गई। 70 बच्चों में चॉकलेट वितरित कर सका ताकि प्रत्येक बच्चे को 3 चॉकलेट मिल सके। तो कुल कितने चॉकलेट उपलब्ध थे हमें ये बताना है। तो टोटल यहाँ पर 700 चॉकलेट उपलब्ध थे। यदि किसी कूट में ओवर एंड अबाउट को डा पा ता, ओल्ड एंड ब्यूटीफुल को SANAPA लिखा जाता है तो यहाँ पर एंड को किस प्रकार लिखा गया होगा? ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। भिन्न पद का पता लगाइए। क्वेश्चन नंबर 30 अलग तरीके से कूटित किया गया है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 31 निम्न का गुणनफल कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, 1/8 आंसर आएगा। 32 क्वेश्चन है यदि x एक 3 अंकीय संख्या है तथा y x के अंकों को किसी भी क्रम में बदल कर बनने वाली संख्या है तो x माइनस वाई सदैव विभाजित होगी। ये आंसर आएगा 6, ऑप्शन नंबर 2। 33 तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। 100 इनका एलसीएम आता है। दो संख्याओं का योगफल 45 है और उनका आंतरिक योगफल का 9वां भाग है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। 34 आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है 39 एक प्लाट को 18,700 में बेचने पर इसके मालिक को 15% की हानि होती है और 15% का लाभ अगर उसे चाहिए तो वह उसको कितने में सेल करेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, 25,300।
40। यदि एक वस्तु 20% लाभ पर बेची गई है तो निम्न में से कौन सा एक इसके क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के अनुपात में है? तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। 41। ए ने 38,000 लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। 5 माह बाद 55,000 की पूंजी लगाकर बी ने इस व्यापार में प्रवेश किया। 22,000 का कुल लाभ हुआ। तो ए और बी के लाभ का अंतर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 41, तो ऑप्शन रहेगा 3, 1857। क्वेश्चन नंबर 42, 14 मीटर त्रिज्या तथा 3.5 मीटर ऊंचाई के एक ठोस बेलन का मूल्य जबकि इसमें प्रयुक्त धातु का मूल्य 50 रुपये प्रति घन मीटर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 43, 126 प्रति किलोग्राम तथा 135 प्रति किलोग्राम की चाय की तीसरी प्रकार की चाय 1:1:2 के अनुपात में मिलाया गया है। तो यदि मिश्रण 153 प्रति किलोग्राम है तो चाय के प्रति किलोग्राम मूल्य क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 169.50। क्वेश्चन नंबर 44, एक आदमी और एक लड़का मिलकर खुदाई का एक कार्य 40 दिन में करते हैं तो उसी खुदाई का जो रेशो है 8:5 है। यदि लड़के को अकेले खुदाई करनी है तो वह कितने दिन में इसको पूरा करेगा? ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, 104। क्वेश्चन नंबर 45, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में दुगनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में 4 गुनी होगी? तो क्वेश्चन नंबर 45 आंसर इज 20 ईयर्स। अब इंग्लिश का कुछ पोर्शन है, 46 से 52 अभी डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन। टूरिज्म एज एन इंडस्ट्री ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू आवर कंट्री। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट है, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। 47, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, 7th। 48, फाइंड आउट अ वर्ड फ्रॉम अबव पैसेज विच मीन्स country, history, tradition and culture, etc. Heritage. Option number 2. 49. Choose the word which is opposite meaning in the word underline. Earthquake are frequent in Japan. Option number 4 correct है, rare. Choose the word which is opposite meaning in the word underline. She is slender in figure. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, stout, क्योंकि हमें इसका अपोजिट मीनिंग बताना है स्लेंडर का, जस्ट लाइक फ्रीक्वेंट का। 51, चूज द ऑल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम। टेल स्टोरी, तो यहाँ पे आएगा एक्सैग्रेटेड टेल्स। 52, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव चूज द वन सब्सटीट्यूट ऑफ द गिवन सेंटेंस। अपार्टमेंट बिल्डिंग इन विच ईच apartment is owned separately by the people living in it but also containing shared area. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, condominium. क्वेश्चन नंबर 35 to 38 ये स्किप हो गया था, अभी इसको डिस्कस कर रहे हैं। 35 to 38, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, बी की आय सी की आय से 20% कम है तो ए बी सी की आय का अनुपात बताना है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, 22:20:25। क्वेश्चन नंबर 36, श्री एक्स के पास कुछ धनराशि है, वह इस राशि को 5 मजदूरों में 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/7 में बांटना चाहता है तो कम से कम कितनी धनराशि होनी चाहिए उसके पास? तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, 420। 37, तीन धनात्मक संख्याओं के औसत का 1/3 सबसे बड़ी संख्या से 8 कम है और सबसे छोटी संख्या दूसरी सबसे छोटी संख्या का औसत 8 है तो सबसे बड़ी संख्या है 9। ऑप्शन नंबर 1। 38, क्यूब रूट 1331 क्यूब रूट 213 प्लस क्यूब रूट 729 एंड क्यूब रूट 64 बराबर किसके है? तो जो फर्स्ट है वो 11 का क्यूब रूट है, नेक्स्ट 6 का क्यूब रूट है, उसके बाद 9 का एंड 4 का। तो पहले हमें इन सभी को मल्टीप्लाई करना है फिर प्लस करना है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, 79। क्वेश्चन नंबर 53 to 60, पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड आउटरेजियस। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। 54, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस हमें इसमें बताना है, शीतल विल हैव फिनिश द वर्क। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। 53,
Rearrange the following part of the sentences label P, Q, R, S. ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है R, P, S, Q. 56. पिक आउट द पार्ट सेंटेंस विच हैज़ एन एरर. एरर वाला पार्ट बताना है, तो इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है. द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ वेल्डिंग टू पीसेस ऑफ मेटल टुगेदर इज नोन एज प्रेशर वेल्डिंग. नो एरर. 57. पिक आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हमें बतानी है. आई हैव बोट अ हाउस. करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1. 58. सी सक्सीड डैश डेंट ऑफ प्रिजर्वेंस हार्ड वर्क. ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है बाय. 59. द ओल्ड मैन इज लुकिंग फॉरवर्ड विजिट फॉर हिज ग्रैंड चिल्ड्रन. ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 57. पिक आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच. तो हमें इसमें इनडायरेक्ट स्पीच बतानी है. ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है. ही सेड दैट ही हैड अ bought a house. 58. Choose the correct appropriate preposition to fill the blank. See succeed by dint. तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है. by dint of perseverance hard work. 59. The old man is looking forward visit of his grandchildren. ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है. 2. क्वेश्चन नंबर 60. Fill in the blank with the appropriate given below. The Battle of Waterloo was won with the play filled it on. Next. क्वेश्चन नंबर 61. हिंदी के क्वेश्चंस हैं. निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द बताना है. तो तत्सम शब्द है ऑप्शन नंबर 3 भ्राता. ऑप्शन नंबर 3 भ्राता. क्वेश्चन नंबर 62. घाट घाट का पानी पीना मीन्स बहुत अनुभवी होना. क्वेश्चन नंबर 63. क्वेश्चन नंबर 63 है वह कौन सा सर्वनाम है जो आदरसूचक है और निजवाचक भी है. तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है. हम. 64. वाक्य के प्रमुख घटक होते हैं. वाक्य का प्रमुख घटक होता है उद्देश्य और विधेय. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 65. आम्र वृक्ष में समस्त पद का उचित विग्रह क्या होगा. आम का वृक्ष, आम्र का वृक्ष. 66. जो व्यक्ति जन्म नहीं लेता उसे कहते हैं अजन्मा. 67. तट शब्द के लिए उचित पर्यायवाची बताना है. तो तट शब्द का पर्यायवाची होता है किनारा. 68. निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द बताना है. तो शुद्ध शब्द है प्रामाणिक. ऑप्शन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 69. दिए गए किस शब्द में उपसर्ग लगा हुआ है. उपसर्ग हमें देखना है. तो ऑप्शन नंबर ए में उपसर्ग है सरताज. विघ फिर चहक उठे ये पुंज. वाक्य में विहग पुंज की आवृत्ति के कारण कौन सा अलंकार है. तो यहाँ पे ये बार बार रिपीट हो रहा है. विहग फिर चहक उठे पुंज. तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है. ऑप्शन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 71. विराम चिन्हों की दृष्टि से सर्वाधिक शुद्ध वाक्य हमें बताना है. तो इसमें शुद्ध वाक्य है ऑप्शन नंबर 3. वह अंग्रेजी और जर्मन भाषा जानते हैं. हिंदी, अंग्रेजी और जर्मन भाषा जानती है. क्वेश्चन नंबर 72. गायक शब्द में प्रत्यय बताना है. तो प्रत्यय है अक, गायक. अयादि संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है. श्रावण, उच्छ्वास, गवेषण या फिर शन. तो गवेषण. ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है. 74. दिए गए किस वाक्य में कारण चिन्ह का सर्वाधिक उपयोग होता है. तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है. ये खिलौने मेरी बेटी के हैं. क्वेश्चन नंबर 75. कक्ष के डैश बहुत गर्मी है. वाक्य में रिक्त स्थान के लिए बाहर शब्द के लिए सर्वाधिक विलोम क्या है. तो बाहर शब्द के लिए विलोम शब्द है भीतर. ऑप्शन नंबर 2. हरियाणा का कुछ पोर्शन है. इसमें 25 क्वेश्चन है हरियाणा के. 76 क्वेश्चन है. 2010 में किस भाषा को हरियाणा की दूसरी भाषा का दर्जा दिया गया. तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है. पंजाबी इसमें करेक्ट होगा. ऑप्शन नंबर 3. 77. निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्तित्व को खेल के क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री मिला. तो वह है सुमित अंतिल. ऑप्शन नंबर 2. 78. साई राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकादमी रोहतक का शुभारंभ किस वर्ष में किया गया था. तो यह 2017 में किया गया था. ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है. 79. खिलाड़ी सीमा पुनिया अंतिल हरियाणा के किस गांव से संबंध रखती है. तो यह
गांव खेवड़ा से संबंध रखती है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 80, 2015 में रिलीज की गई किस हरियाणवी फिल्म को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले? तो है पगड़ी। ऑप्शन नंबर 3, पगड़ी फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार मिले 2015 में। क्वेश्चन नंबर 81 है, छाछ आभूषण महिलाओं द्वारा पहना जाता है फोरहेड पर। ऑप्शन नंबर 1, हरियाणा का कौन सा नृत्य रूप शिव और पार्वती को समर्पित है? गंगोर नृत्य। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, गंगोर नृत्य। 83, चोप हरियाणा में निर्मित शाल का एक रूप है। शॉल के इस रूप को फुलकारी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, सॉरी, बोथ ए एंड बी। चोप हरियाणा में निर्मित शॉल का एक रूप है और यह फुलकारी के नाम से भी जाना जाता है। 84, 1770 में नजीब उद दौला की मृत्यु के बाद उनका राज सिंहासन किससे मिला था? तो उनका सिंहासन मिला था नजफ खान को। ऑप्शन नंबर 3, नजफ खान। 85, हरियाणा की प्रसिद्ध बड़खल झील का निर्माण कब हुआ? तो बड़खल झील का निर्माण हुआ था 1947। ऑप्शन नंबर 2। 86, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, फर्स्ट ए एंड सेकंड डी, थर्ड बी एंड फोर्थ सी। 87, बाबा लदाना तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? तो यह है रेवाड़ी में स्थित है, सॉरी, यह कैथल में स्थित है। 88, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय 10 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंजाब समिति के द्वारा नियुक्त नहीं की जाती है? तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, फाइनेंस ऑडिट एंड प्लानिंग कमेटी। 89, हरियाणा में पहली स्थायी लोक अदालत कब हुई? तो पहली स्थायी लोक अदालत हुई थी, ऑप्शन नंबर 3, 7 अगस्त 1998। क्वेश्चन नंबर 90, हरियाणा के किस जिले में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, अम्बाला। हरियाणा में ब्लू बर्ड लेक कहाँ स्थित है? तो यह लेक है हिसार में। ऑप्शन नंबर 1। 92, हरियाणा की जलवायु कैसी है? हरियाणा की जलवायु है अल्पार्थ शीतोष्ण प्रकार की। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। 93, महावीर चक्र विजेता को एक मुश्त कितनी राशि मिलती है? तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। हरियाणा का राज्य पक्षी क्या है? हरियाणा का राज्य पक्षी है ब्लैक फ्रैंकोलिन। 95, किस शहर को हरियाणा का दिल कहा जाता है? जींद। ऑप्शन नंबर 2। 96, हरियाणा राज्य बजट के वित्तीय वर्ष 2022 से लेकर 23 तक कितना प्रतिशत शिक्षा के क्षेत्र में व्यय हुआ? तो ऑप्शन है 1, 18.2। 97, हरियाणा में विद्युत उपभोक्ताओं को की कुल संख्या 2021 से 22 तक कितनी थी? तो कितनी थी? ऑप्शन नंबर 4। हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 के अनुसार हरियाणा में कुल कितने जिला स्तरीय कोषागार हैं? 22। महारा गांव जगमग गांव योजना के अंतर्गत जनवरी 2022 तक कितने गांवों को जोड़ा गया? ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, 5569। हरियाणा में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन NBHM योजना की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो वर्ष 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी। आई होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो जरा भी यूज़फुल लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया। थैंक यू।